मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही मशहूर महात्मा थे। उनके पास रोज ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आते थे। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यापारी उनसे मिलने पहुंचा। व्यापारी ने सुन रखा था कि महात्मा बड़ी ही सरलता से रहते हैं। जब वह व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि कहने को तो वह महात्मा है, लेकिन वे जिस आसन पर बैठे हैं वह तो सोने का बना है। चारों ओर सुगंध है, जरीदार पर्दे टंगे हैं, सेवक है जो महात्मा जी की सेवा में लगे हैं और रेशमी डोरियों की सजावट है। व्यापारी यह देखकर भौंचक्का रह गया कि हर तरफ विलास और वैभव का साम्राज्य है। ये कैसे महात्मा है? महात्मा उसके बारे में कुछ कहते इसके पहले ही व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, आपकी ख्याति सुनकर आपके दर्शन करने आया था, लेकिन यहां देखता हूं आप तो भौतिक सपंदा के बीच मजे से रह रहे हैं, लेकिन आप में साधु के कोई गुण नजर नहीं आ रहे हैं। महात्मा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी, तुम्हें ऐतराज है तो मैं इसी पल यह सब वैभव छोड़कर तुम्हारे साथ चल देता हूं। व्यापारी ने कहा, हे महात्मा, क्या आप इस विलासपूर्ण जीवन को छोड़ पाएंगे? महात्मा जी कुछ न बोले और उस व्यापारी के साथ चल दिए और जाते जाते अपने सेवकों से कहा कि यह जो कुछ भी है सबके सब गरीबों में बांट दें। दोनों कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक व्यापारी रुका और पीछे मुड़ा और कुछ सोचने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, मैं आपके दरबार में अपना कांसे का लोटा भूल आया हूं, मैं उसे जाकर ले आता हूं, उसे लेना जरूरी है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंधता नहीं, इसीलिए जब चाहूं तब उन्हें छोड़ सकता हूं, और तुम एक लोटे के बंधन से भी मुक्त नहीं हो। इतना कहते हुए महात्मा जी फिर से अपने दरबार की ओर जाने लगे और वह व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा उसे जीवन का सबसे अमूल्य रहस्य बता चुके थे। इस छोटी सी कहानी का सारांश ये है कि चीजों का उपयोग करना लेकिन उनके मोह में न पड़ना, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मोह ही दुखों का कारण है और जिसे चीजों का मोह नहीं वह उनके बंधन में भी नहीं पड़ता, और जो बंधन में नहीं पड़ता वो हमेशा मुक्त ही रहता है।